हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। तो कांस 2026 ऑफिशियली शुरू हो गया है और कल ही आलिया भट्ट ने अपना वॉक किया फॉर दिस ईयर एंड वाइल हर पीआर इज कॉलिंग इट अ प्रिंसेस मूवमेंट, रेडिट और ट्विटर पे डिस्कशन कुछ और ही चल रही है। इस साल बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, इट्स अबाउट अ लिटरल रिप्लेसमेंट ड्रामा इन्वॉल्विंग ऐश्वर्या राय। एंड वाई इज एवरीवन सो ट्रिगर्ड? क्या आलिया सच में वो ग्लोबल आइकॉन वाला शूज फिल कर पा रही है? लेट्स टॉक अबाउट द 2026 कांस हीट। सबसे पहले बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम और रादर द पोस्टर ऑन द वॉल। लॉरियल ने होटल मार्टिनेज के बाहर अपने ग्लोबल एम्बेसडर्स के पोस्टर्स लगाए हैं एंड गेस व्हाट, ऐश्वर्या राय हु हैज बीन द फेस ऑफ द ब्रांड फॉर डेकेड्स वाज मिसिंग फ्रॉम द मेन लाइनअप। उनकी जगह आलिया भट्ट का पोस्टर लगा दिया गया एंड फैंस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कमेंट्स लाइक विदाउट ऐश्वर्या लॉरियल इज नथिंग इन इंडिया आर एवरीवेयर। दिस हैज क्रिएटेड अ मैसिव ऑरा गैप। फैंस को ऐसा फील हो रहा है दैट द ब्रांड इज ट्राइंग टू फोर्स आलिया एज द न्यू क्वीन, बट द पब्लिक इजंट रेडी टू लेट गो ऑफ ऐश्वर्याज ग्रेस। अब आते हैं लुक्स पर। आलिया वोर अ पीच स्ट्रेपलेस गाउन by Tamara Ralph with a silk dupatta twist, styling by Riya Kapoor. On paper it sounds like a dream, but internet पर critic क्या है? She looks like a lost princess in a big castle. लोग कह रहे हैं कि आलिया की पेटीट फ्रेम इतने बड़े गाउन्स में दब जाती है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट कि जब प्रियंका या ऐश्वर्या वॉक करती है दे वेयर द ड्रेस, बट कांस 2026 में it feels like the dress was wearing Alia. And then comes the Desi twist, the dupatta. Was it a graceful nod to her roots or was it just another attempt to look different? Ever since the Met Gala, एक huge obsession चल रहा है modernizing the Desi silhouette का. Everyone wants that East meets West movement to show respect to their Indian roots. But guys, honestly, it looks very confusing. इंटरनेट पे लोग पूछते हैं कि अगर रूट्स को रिस्पेक्ट देनी होती है तो ड्रेप इट लाइक यू मीन इट, बट हियर इट फेल्ट लाइक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू लुक इंटरनेशनल with a little hint of traditional roots while lacking the actual command over the carpet. It felt like a Met Gala hangover. Discussion ये है कि she lacks the stature, वो bubbly energy कांस के ग्रैंड स्टेज पर थोड़ी childish लगने लगती है जब आप इतने heavy ensemble कैरी कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा क्रिंज मूवमेंट तो रेड कार्पेट के बाहर हुआ। तो ये क्लिप बहुत ही तेजी से सर्कुलेट हो रही है। आलिया इज टॉकिंग टू F1 स्टार कार्लोस सेन्स। द वे शी इज टॉकिंग टू कार्लोस, लोग कह रहे हैं इट फील्स सो परफॉर्मेटिव। हर हैंड जेस्चर्स आर एवरीवेयर। ऐसे लग रहा है जैसे शी इज ओवर कंपैसिनेटिंग फॉर बीइंग इग्नोर्ड बाय इंटरनेशनल पैप्स। वो अननेसेसरी एक्सप्रेशंस और वो हैंड मूवमेंट्स देखकर पीपल आर आस्किंग कि व्हाई कांट शी जस्ट बी नेचुरल। सो यहाँ पे एक कमेंट भी है। सो यहाँ पे एक यूजर कहते हैं आलिया टॉकिंग टू कार्लोस सेन्स विद जीरो क्लास, व्हाट आर दीज अननेसेसरी एक्सप्रेशन? वन यूजर सेज इट्स लाइक शी इज ग्लिचिंग, द हैंड्स आर डूइंग वन थिंग, द एक्सेंट इज डूइंग अनदर एंड कार्लोस जस्ट लुक्स कंफ्यूज्ड. Another one pointed out, why is she trying to be a Gen Z influencer in a gala setting? It's giving second-hand embarrassment. Also, people are comparing her to PC. जब प्रियंका हॉलीवुड स्टार्स के साथ बैठती है, she sounds like she belongs because she is confident. But with Alia, it's the accent or the bubbly gestures. It feels like she's trying too hard to prove she's global. Silence is powerful, but here the energy was just very chaotic. डिस्कशन ये है कि यू कांट बाय ऑरा। ऐश्वर्या का साइलेंस हमेशा से पावरफुल था, पीसी का कॉन्फिडेंस हमेशा एफर्टलेस लगता है, बट आलिया का प्रेजेंस फील्स लाइक अ हाई बजट मार्केटिंग कैंपेन जो अभी भी अपना सोल ढूंढने की कोशिश कर रहा है भीड़ में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लिप दैट्स गोइंग वायरल और फैंस का क्या कहना है इसके ऊपर। The films that have done phenomenally, Barbie, Wuthering Heights, now Devil Wears Prada. And to name a few, I'm sure there are way more, but there's their audience, their main audience perhaps for the movies like are women. They're women showing up and watching these films and they're massive hits. But in India, somehow when we talk about box office numbers, there's a conversation that comes up pretty often, which is, oh, 75% of the movie-going audience is male, so we need to cater to the mass. This conversation comes up quite a bit. But then I only wonder if we're catering just to the men, then what happens to the women, you know? So I'm not saying we alienate the men, but why do we have to alienate anybody? Why do we have to cater to one gender? Why can't we make movies that are, you know, gender agnostic, where the storytelling takes center stage, you know? So whether it stars a man or a woman, that should not matter. It's the storytelling that should matter. Look at the films that have done phenomenally.
Top comment says, she needs a lot of training. I can't get over the way Aishwarya and Priyanka speak. The grace is not only in the way they pose, but reflects from their way of speaking and choice of words. One comment is, has she watched her husband's film? This time her script was prepared. She prepared a script and learnt it, and now reading it, that's why she chose Anupama Chopra, so could practice in India. When Nala Sopada aunties go on free international trip, why are they doing an interview at Cannes? Can't they do it here? She's a terrible speaker, cannot hear her more than 10 seconds. तो ये जो इंटरव्यू आलिया का अनुपमा चोपड़ा के साथ हुआ है, वहाँ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आलिया के अंदर ग्रेस मिसिंग लगती है. फैंस आर सेइंग she needs training, exactly like how Aishwarya and Priyanka were groomed before they went global. Career, and it's like, and especially my job, there's no consistency in my job. You don't know when your next check is coming. You don't know, you got to kind of think about the practical side of that. So you run all the time, you're hustling. And then I think, you kind of reach a point where you have a little bit of credibility, so you can stand and take some time. And that's where I've reached now, where I have a work-life balance, which is very important to me. 7:30, 7 o'clock, I'm done from work. I like to have a couple of hours with my family. I like to wake up early with my baby. I like to be with my dogs. When you first start your career... I can speak about 4 languages. What are those? And Indian? I do understand, yeah. Okay, tell me the 4 languages. Hindi, Marathi, my mother tongue Tulu, and broken Tamil as well. Wow. It's just crazy because here in the United States, we speak English. Yeah, so... You speak like nearly a half a dozen languages. Isn't that great? Yeah, because in India, we've got even more languages. With the number of states that we have, we've got plenty of languages in India. By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. And is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. How many languages did... डिस्कशन इस पॉइंट पे हो रही है कि डिड शी लर्न अ स्क्रिप्ट. ऐसे लग रहा था जैसे शी कॉल्ड एन इंडियन जर्नलिस्ट just to sound cool or intellectual or talk about certain topics. She started talking about big hits like Barbie and they are women-centric, but Bollywood is still struggling over it. But then she said something that left everyone confused. उसने कहा कि सिनेमा both centric हो सकता है. It could be male-centric and female-centric both. बट क्यों हमेशा एक ही जेंडर को अटेंशन मिलता है? वॉट अबाउट विमेन? सो पीपल आर एक्चुअली कॉलिंग हर आउट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट दिस इज अ हिपोक्रेसी बिकॉज इनके हस्बैंड रणबीर कपूर एक ऐसी मूवी करते हैं, एनिमल जैसी मूवी, जहाँ पे वुमेन को इतना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, सेक्शुअलाइज्ड किया जाता है. ऐसी मूवी जो वुमेन्स के लिए बहुत क्वेश्चनेबल होती है एंड शी सपोर्ट्स हिम एट दैट टाइम. उस प्रमोशन के टाइम पे वो सपोर्ट करती है, वो हर जगह दिखती है. And then she comes and says something like this on a global stage कि वो कितनी women centric movie को पसंद करती है या वो कितना women empowerment के लिए सोचती है. So it just felt like she was trying to throw around big feminist keywords without actually making sense क्योंकि लोगों ने इनकी past history देखी हुई है. People see and people remember. Also people are comparing this to PC and Ash again क्योंकि उनके पास वो ठहराव है, वो elegance होती है जब वो लोग बात करते हैं. But when Alia speaks, it often sounds like nonsense wrapped in a factory accent just to fit in a global star mold. So is this trolling fair? हो सकता है Alia is just a victim of bad timing and huge comparisons. But एक चीज यहाँ पे clear होती है, 2026 is the year जहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया कि वो लोग इस क्यूटनेस के लिए या ये फेकनेस हिपोक्रेसी के लिए नहीं सेटल हो गए. They want someone legendary. So what's your take? क्या आलिया को ऐश्वर्या की जगह देना प्रीमैच्योर था और is she just evolving and we need to give her time? प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे. See you in the next. Bye.